एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माभपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपने चैप्टर नंबर 11 की जर्नी पर, जो कि है विश्व रूप दर्शन योग। इसमें प्रभु के विराट स्वरूप का वीडियो वर्जन है। इससे पहले चैप्टर नंबर 10 में प्रभु के विराट स्वरूप का ऑडियो वर्जन सुना था। चैप्टर नंबर इसमें प्रभु के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन है, जिसमें प्रभु के तेज के बारे में, जैसे कि आकाश में हजारों सूर्यों का एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित हो। इस प्रकार प्रभु के आदित्य रूप का वर्णन, उस विराट स्वरूप का वर्णन श्लोक संख्या 9 से 14 तक में श्री संजय जी के द्वारा किया गया। इसके आगे 15 से लेकर 31 तक के श्लोक में अर्जुन जी प्रभु के उस विराट स्वरूप का स्वयं वर्णन करते हैं। इसमें प्रभु के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन है, जिसमें प्रभु के तेज के बारे में, जैसे कि आकाश में हजारों सूर्यों का एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित हो। इस प्रकार प्रभु के आदित्य रूप का वर्णन, उस विराट स्वरूप का वर्णन श्लोक संख्या 9 से 14 तक में श्री संजय जी के द्वारा किया गया। इसके आगे 15 से लेकर 31 तक के श्लोक में अर्जुन जी प्रभु के उस विराट स्वरूप का स्वयं वर्णन करते हैं। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संज्ञा। पश्यामि देवांस्तव देवदेह सर्वांस्तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्मांडमीशं कमलास्तनस्थ नृसिंहश्च सर्वानुरागश्च दिव्यान्। सुंदर पार्थ ने प्रभु के उन स्वरूप का वर्णन किया। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा जी को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। इसमें बहुत ही दिव्यता के साथ सर्पों का भी वर्णन किया गया, जिसमें कि एक मुख वाला सर्प है और अनेक मुखों वाला नाग है। उन सब का वर्णन किया गया। इसमें इस तरीके से 9 से लेके 31 तक के श्लोक में उस विराट की विराटता का वर्णन है। दोनों को विजन प्राप्त है, दोनों ही विजनरी हैं। एक को वेद व्यास जी ने दिव्य चक्षु प्रदान किए, जिसकी सहायता से संजय उस युद्ध को देख पाया और धृतराष्ट्र जी को सुना पाया, और एक को स्वयं परमात्मा ने उस पार्थ को दिव्य चक्षु प्रदान किए। 15 से 20 तक के श्लोक में विराट स्वरूप का वर्णन है, प्रभु के उस विराट स्वरूप का वर्णन है, जिसमें कि अर्जुन जी प्रभु के उस विराट स्वरूप को बताते हैं। 21 से 23 तक के श्लोक में उस विराट का संपूर्ण ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव है, क्योंकि प्रभु का वो विराट स्वरूप केवल इस लोक तक नहीं फैला है, वहाँ से लेकर सत्य लोक तक, ब्रह्म लोक तक, सब लोकों में प्रभु के इस दिव्य स्वरूप का वर्णन है। तो सब लोगों पर उस दिव्य स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये 21 से लेकर 23 तक के श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं। इसके आगे 24 से लेकर 24 और 25वें श्लोक में उसका प्रभाव उसके ऊपर कैसा पड़ रहा है, उस दिव्य स्वरूप का प्रभाव उन अर्जुन जी पर क्या पड़ रहा है, ये अर्जुन जी स्वयं बता रहे हैं श्लोक संख्या 25 में, जिसमें कि वो कहते हैं कि दाढ़ों के कारण विकराल काय और प्रलयकारी अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए हे देवेश, हे जगन स्वामी, आप प्रसन्न हों। ये अर्जुन जी अपने ऊपर प्रभु के इस विराट स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बताते हैं। अब इसके आगे जो
प्रभु का काल रूप है उसमें इस 24 और 25 श्लोक में बताया गया। इसके आगे 26 से लेके 23 तक के, जो 26 से लेके 30 तक के श्लोक हैं, उसमें महाभारत युद्ध का भविष्य ही बता रहे हैं। अपने उग्र काल के रूप का वर्णन प्रभु कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 26 से लेके 30 तक के श्लोक हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक हैं, जिसमें महाभारत युद्ध का भविष्य ही प्रभु पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है। इसमें प्रभु बता देते हैं कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव के स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, वैसे ही वे नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु के उस मुख में उन धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को जाते हुए देख रहे हैं, उनके जीभ के नीचे उन सब का आस्वादन प्रभु को करते हुए देख रहे हैं। इस तरीके से प्रभु के उग्र काल रूप का स्वरूप 26 से लेकर 30 तक के श्लोक में पता चलता है। अब प्रभु के उस स्वरूप को देखने के बाद, जानने के बाद भी अर्जुन जी 31वें श्लोक में प्रभु से पूछ ही लेते हैं। आप पार्थ पूछ लेता है कि प्रभु आप कौन हैं। इससे पहले 30वें श्लोक में प्रभु को विष्णु के द्वारा संबोधन करते हुए प्रपन्ते विष्णु, उनको जानते हुए भी अब 31वें श्लोक में पार्थ पूछ रहे हैं प्रभु से कि प्रभु आप कौन हैं, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विश्व रूप से जानना चाहता हूँ। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अभी स्वयं प्रभु को संबोधन करते हुए विष्णु के रूप में, इससे प्रीवियस वाले श्लोक में, अब इसमें 31वें श्लोक में अर्जुन स्वयं कह देते हैं कि प्रभु मैं आपको नहीं जानता। प्रभु आप मुझे बताइए कि ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं। इससे आगे में प्रभु अपने स्वरूप का स्वयं वर्णन करेंगे। तो इससे आगे हम इसके दूसरे सेशन में जानेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।